Okay, as we are finished with the round bugs, कोक्साई, ठीक है, जिसमें हमने पढ़े थे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव कोक्साई जो थे हमारे साथ, उसमें फर्दर हम कैटालेस के बेसिस पे स्टेप और स्ट्रिप में डिवाइड किए थे, ठीक है। स्टेप को हमने फिर एपिडर्माइटिस, सेप्रोफिटिकस और ऑरियस में, जबकि स्ट्रिप को हमने अल्फा, बीटा एंड गेमा हेमोलिटिकस में डिवाइड किया था। जो नेगेटिव थे हमारे साथ, उनको हमने डिप्लोकोक्साई और कोको बेसिलाई में डिवाइड किया हुआ था, और डिप्लोकोक्साई को फर्दर बेस्ड ऑन माल्टोस फर्मेंटेशन, मेनिंगो एंड गोनोकोक्साई में डिवाइड किया हुआ था। जबकि कोको बेसिलाई को हमने डिटेल में एच इन्फ्लुएंजा, पास्चुरेला वगैरह जो थे उनको हम डिटेल में पढ़ा था। नाउ लेट्स कम टू रॉड्स। तो रॉड्स में भी हम टू टाइप्स के पढ़ेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स होंगे और नेगेटिव रॉड्स होंगे। एज रूल हमने पहले पॉजिटिव ऑक्साइड पढ़े थे, इसलिए बेसिलाई या रॉड्स भी हम पहले पॉजिटिव ही पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। तो द फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ठीक है। तो रॉड्स हमारे पास ग्राम पॉजिटिव दो किस्म के हैं। एक है ब्रांचिंग रॉड्स, जस्ट लाइक दिस ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, ठीक है, और दूसरे हैं स्ट्रेट सिंपल रॉड्स। सो द फर्स्ट हम ये रॉड्स पढ़ेंगे जिसको हम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कहते हैं, और इसमें हमारे साथ फिर टू कैटेगरीज हैं। एक है एरोब्स और दूसरे हैं एनेरोब्स। और जो हमारा ये वाला लेक्चर है दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट एरोब्स, दैट इंक्लूड्स लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस बेसिलस, जिसमें बेसिलस सीरियस और बेसिलस एंथ्रासिस है, और कोरोनाबैक्टीरियम, जिसमें हमारे साथ मेनली कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थरी डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में आपसे कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थरी के बारे में ही पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कॉमनेस्ट कौन सा है, वो भी यही है, वही द सेम रॉड्स स्पेसिफिक ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ठीक है। तो उसमें हमारे साथ हैं एरोब्स और एनेरोब्स। एनेरोब्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट विल 5B। 5A लेक्चर में हम लिस्टीरिया, बेसिलस और कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थरी पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थरी, ठीक है। तो हमें पहले से पता है कि ग्राम पॉजिटिव रॉड है, और इसका टॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा लीथल है। देर इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय एडीपी राइबो साइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना भी पता हो तो इट्स मोर देन इनफ। और ये ट्रांसमिट होता है वाया ड्रॉपलेट, ठीक है। दूसरा जो है हमारे साथ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस है, वंस अगेन ग्राम पॉजिटिव है, और ये इंट्रासेलुलर है। अच्छा, इंट्रासेलुलर में इसकी यूनिक कैपेबिलिटीज है कुछ, वो ये है कि लेट्स सपोज इट इज सेल नंबर 1, इट इज सेल नंबर 2 एंड इट इज लिस्टीरिया। तो ये ऐसे कर सकता है कि ये इस सेल से दूसरे सेल में जंप मार सकता है, इसलिए ये बाहर घूमने फिरने वाली एंटीबॉडी से खुद को बचा सकता है, ठीक है। और इसकी मेन जो ट्रांसमिशन जो होती है वो अनपॉस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड फ्रूट्स लाइक मीट एंड वेजाइनल ट्रांसमिशन टू बेबी फीमेल के अक्सर वेजाइनल कॉलोनाइजेशन होती है इसकी और ट्रांसमिशन, लेकिन कॉलोनाइजेशन से ज़्यादा ये एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, ठीक है। तो याद रखें कि एमनियोटिक फ्लूइड यूजुअली स्टेराइल होता है, उसमें कोई बग नहीं होता, लेकिन अगर कोई एक होता है दैट इज लिस्टीरिया मोनो साइटोजेनिस। दूसरी बात, एक एक्स्ट्रा बात ये याद रखें कि जो स्टमक है वो मोस्टली स्टेराइल होता है, लेकिन अगर स्टमक में एक ऑर्गेनिज्म होगा तो दैट विल बी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। वैसे एक एक्स्ट्रा बात सामने आ गई, ठीक है। और ये यूनिक किस सेंस में, यह है सेल टू सेल स्प्रेड करता है, इसलिए ये एवेड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। तो जो रेफ्रिजरेटेड फूड्स होती हैं, अनपॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, या इन्फेक्टेड मदर होती है, सो दैट इज द सोर्स ऑफ इट्स इन्फेक्शन। डिस्टीरिया जो है वो हमने कहा था कि इम्यूनाइटिस काज करता है, सेप्टिसीमिया एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट लेडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेनिंजाइटिस काज करेगा, लेकिन ये कमजोर लोगों में। तो कमजोर लोग या तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, या न्यूनेट्स होते हैं जो खुद अपनी एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, मदर एंटीबॉडीज डिपेंडेंट होते हैं, या मदर की इम्यूनिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, एंड दैट इज मोस्टली एन इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट इन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस इम्यूनो कम्प्रोमाइज में और न्यूनेट्स में काज करेगा, और अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस कार्य करेगा तो यह हेल्थी इंडिविजुअल में एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। अच्छा, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थरी जो है ये फेरेंजाइटिस काज करेगा विद लिम्फेडेनोपैथी, एंड देन लिम्फेडेनोपैथी गिव्स द नेक ए बुल नेक अपीयरेंस, और बुल नेक जब आ जाए तो दैट इज अ वेरी लीथल कंडीशन। दूसरा यह है कि इसका टॉक्सिन जो है हार्ट पे इफेक्ट करके मायोकार्डाइटिस और एरिथमियास काज करता है, और नर्व्स पे इफेक्ट करके न्यूरोपैथीज काज करता है, ठीक है।
और ये न्यूरोपैथी याद रखें इसकी कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन इस दौरान आपने पेशेंट को जो सपोर्टिव केयर है वो देना होता। और मायोकार्डाइटिस जो है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए ज़रूरी ये होता है कि आपने पहले इसके टॉक्सिन को कंपेयर करना होता है। तो जब भी किसी को कोरोना बैक्टीरियम डिप्थरी का इन्फेक्शन हो जाए तो पहले आपने कॉम्प्लिकेशन को एंटी टॉक्सिन देने होते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक देने होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस एम्पिसिलिन से कवर हो जाता है। दैट इज व्हाई आप नर्सरी में वन अमंग द इम्पोर्टेंट ड्रग फॉर द बेबीज इज एम्पिसिलिन। और हमने जीबीएस में कहा था, मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस में, के 3 इंपॉर्टेंट काजेस जो बच्चों में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया के है, दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई एंड लिस्टीरिया। नाउ लेट्स कम टू बेसिलस। तो बेसिलस एंथ्रासिस पढ़ेंगे और बेसिलस सीरियस पढ़ेंगे। अच्छा, बेसिलस एंथ्रासिस याद रखें कि ये स्पोरमामिंग बग्स है दोनों, ठीक है। और इसका कैप्सूल होता है, लेकिन जो कि पहले हमने स्ट्रेप्टोनिमोनीस पढ़े थे या मेनिंगोकोकस पढ़े थे, तो उनमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता था, जबकि इसमें कैप्सूल ग्लूटामेट का होता है। इसके टॉक्सिन जो है वो हमारे साथ है, एक है लीथल टॉक्सिन और दूसरा है एडिमा टॉक्सिन। अच्छा, इसके टॉक्सिन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इनके दोनों जो टॉक्सिन है ये दो कंपोनेंट्स के बने होते हैं, ठीक है। इसमें टॉक्सिन का एक कंपोनेंट होता है ए कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है बी कंपोनेंट। सो लेट्स सपोज इट इज लीथल टॉक्सिन। तो इसका ए कंपोनेंट जो है उसको हम लीथल फैक्टर कहेंगे, एलएफ। और इसका जो बी कंपोनेंट है उसको हम प्रोटेक्टिव फैक्टर कहेंगे या बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। अभी आपको इसका समझा देता हूँ। अच्छा, एडिमा फैक्टर है तो इसका ए कंपोनेंट जो होगा वो होगा एडिमा फैक्टर, ठीक है। और जो इसका बी कंपोनेंट होगा तो वो सेम टू सेम एडिमा फैक्टर, और उसका बी कंपोनेंट होगा प्रोटेक्टिव कंपोनेंट, प्रोटेक्टिव एंटीजन या बाइंडिंग फैक्टर। अच्छा, इस लेट मी मेक, ये एक सेल हो गया, ठीक है। और लेट मी चेंज द कलर, ये हो गया एक टॉक्सिन। तो इसका ये बी कंपोनेंट हो गया और ये ए कंपोनेंट। तो बी कंपोनेंट से के साथ ये बाइंड कर देता है और जो ए कंपोनेंट है ये अंदर फेंक देता है। सो इफ इट्स लीथल टॉक्सिन तो ये अपना लीथल कंपोनेंट अंदर भेजेगा। इट्स एडिमा टॉक्सिन तो ये एडिमा फैक्टर अंदर करेगा। और जो बी जो है ये बाइंडिंग या प्रोटेक्टिव एंटीजन है इसका। अच्छा, इसके 3 क्लिनिकल डिजीजेस होते हैं। एक होता है क्यूटेनियस, एक होता है जीआई और एक होता है पल्मोनरी, ठीक है। तो जो इसका क्यूटेनियस है ये बहुत ज़्यादा है, और 95% ऑफ ऑल द नेचुरली एक्वायर्ड एंथ्राक्स जो है वो है क्यूटेनियस एंथ्राक्स। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पहले एक साइट ऑफ लीजन बन जाता है, फिर वो ब्लैक होने लगता है, और ये ब्लैक इशार जो है ये इसका मेन पैथोक्रोमाटिक फैक्टर है विद जेली लाइक एडिमा इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका जो ब्लैक इशार टाइप लीजन है वो आपने नहीं बोला, एग्जाम में आपको ये ब्लैक इशार टाइप लीजन ही आएगा। और ये याद रखें कि ये पेनलेस होता है लेकिन प्रूरिटिक होता है, खारिश करता है, ठीक है। सो पेनलेस, प्रूरिटिक और जिलेटिनस एडिमा होती है इसके इर्द गिर्द, और ये ब्लैक होता है, ठीक है। एंड दैट इज क्यूटेनियस एंथ्राक्स। अच्छा, दूसरा जो है हमारे साथ वो है जीआई एंथ्राक्स। जीआई एंथ्राक्स का इतना कुछ स्पेसिफिक है नहीं, ये बस सिंपली जीआई मतलब डायरिया और नोजिया वोमिटिंग वगैरह कर लेता है, इतना कोई वो नहीं। पल्मोनरी जो है ये दो के इट इज रेयर वन, लेकिन ये बहुत लीथल वन है। और इसको हम वूल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं, इसलिए कि जो लोग वूल का काम करते हैं, मतलब जो एनिमल्स हैं उनका वूल सेपरेट करते हैं, तो उन अक्सर उनके स्पोर्स वो इनहेल कर लेते हैं, एंड दैट रिजल्ट इन pulmonary anthrax, ठीक है। और sometimes that is associated with meningitis even in 90% of the cases। और ये याद रखें कि ये बहुत lethal है and up to the mortality of 100%। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसकी स्पोर फॉर्मेशन है इसके बारे में याद रखें कि इनके जो स्पोर्स हैं दे लिव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इवन ये कहा गया है कि फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर दे आर डिस्कवर इन द स्किन और ऑफ द मेमथ जो है उनमें वो डिस्कवर हुआ है। इसलिए ये कहते हैं कि थ्रू वैक्सीनेशन भी आप एंथ्राक्स को इरिडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके स्पोर्स को आप कंप्लीटली ख़त्म कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है।
और वही इंपॉर्टेंट बात के ये वूल सॉर्टर में होती है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको टिपिकली ये हिस्ट्री देंगे कि एक बंदा है और ईद उल अजहा में वूल का काम करता है और ना उसको ये पल्मोनरी सिम्टम्स हो गए या कफ एटसेट्रा, तो देट विल बी पल्मोनरी एंथ्राक्स। एंथ्राक्स के बारे में वही एक और बात कि वो जो 2000 और 2001 था उसमें इसकी बायोटेररिज्म भी हुई थी यूएस में, ठीक है। अच्छा, बेसिलस सीरियस जो है इसके हम वही स्पोर फार्मिंग है, एरोबिक है, लेकिन ये कुछ सेंस में बिल्कुल स्टेफ आरियस है। अगर आप लोग को स्टेफ आरियस याद हो तो वो भी कैटालेस पॉजिटिव था और बीटा हेमोलिटिकस था और उसका भी एक इंटीरो टॉक्सिन होता था, ठीक है, जिसकी वजह से वो डायरिया वगैरह करता था। तो सेम टू सेम इसका भी है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टू आपको देंगे रीहीटेड राइस, राइस और वो भी रीहीटेड, ठीक है। तो याद रखें कि अगर आप पहली बार राइस को गर्म करते हो तो स्पोर्स बन जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको दूसरी बार हीट करते हो तो स्पोर जो है फेस अप हो जाते हैं एंड दे रिलीज देयर टॉक्सिन, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो मोस्टली एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये एक्सोटॉक्सिन जो है ये दो किस्म का होता है, एक होता है सेरुलाइड और एक होता है इंफ्यूरोटॉक्सिन। सेरुलाइड जनरली इट इज स्टेट दैट ये नाजिया एंड वोमिटिंग करेगा, और स्पेसिफिकली ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है उसमें सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करके डायरेक्ट वोमिटिंग की काज करेगा। और जो इंटीरोटॉक्सिन है ये डायरिया भी काज करता है और वोमिटिंग भी काज करता है, ठीक है। ये important है and it is one among the important cause of food poisoning. So once again Bacillus anthracis और Serous anthracis में हमने कहा था कि हमारे साथ थ्री टाइप्स के, एक है जीआई एंथ्राक्स, एक है क्यूटेनियस एंथ्राक्स और एक है पल्मोनरी एंथ्राक्स। पल्मोनरी वूल सार्टर्स की वजह से होता है, क्यूटेनियस स्किन पे ब्लैक इचार बनाता है, और जीआई व नाजिया वोमिटिंग और डायरिया करता है, ठीक है। और जो बेसिलस सीरियस है ये अक्सर रिहेटेड राइसिस में होता है। इसका एक सेलुलाइड कंपोनेंट है टॉक्सिन का, एक एंटीरोटॉक्सिन है, एंड दिस कॉजेस सिवियर nausea and vomiting and within hours, ठीक है, within hours of ingestion। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक यूज करने नहीं होते। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।